एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने यहाँ पास ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से, इसके लिए बेसिक प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पहला तो वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो समझ लो उसके बाद है। तो पहला तो ये है कि ये आपका डिपेंड करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा ये, एक तो ये हो गया, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तब आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी नहीं, ठीक है। मतलब आपने ये समझ जाना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल में होना ही होना है, ठीक है। दूसरा इसमें आपकी प्रॉपर्टी है इसके एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एलिमेंट्स से क्या मतलब हुआ, एलिमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब, अरे एलिमेंट्स से मतलब क्या हुआ, इसके पार्ट मतलब इसके अंदर जो आते हैं, हाँ जैसे साइन कॉस्टेंट, अरे वही तो उसके एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स बोल लो या एलिमेंट्स बोल लो, ठीक है। तो उसके एलिमेंट कौन कौन से, जैसे साइन, कॉस, टेन, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, उसका इनवर्स, सेक का सॉरी कॉस का सेक होता है और कॉट का होता है, टेन का होता है कॉट, ठीक है। हालांकि 6 होते हैं बट हम इस चैप्टर में सिर्फ साइन, कॉस और टेन से ही काम कर लेंगे। वो तो आपकी इच्छा है कि आप कॉस सेक करो या कॉट करो, ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन हम इससे कर लेंगे, हम 3 से ही काम कर लेंगे अपना, ठीक है, यहाँ पर। ओके, अब सुनो, दूसरा इसमें आपका पता होना चाहिए एंगल्स, ठीक है। आपको इसमें एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर वो आपसे कह देगा कि साइन 60 कितना होता है और आपको पता ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। साइन 60 कॉस 10 में आ सकता है ना, साइन कॉस 10 में लेके चलना मोस्टली इसको। फोर्थ इसमें आकर जो आएगा वो है इसका डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, ठीक है। ये आपका अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं डायग्राम पे। और डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में, इसे याद रखना, डायग्राम बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में। और अगर डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इन सारे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, सेम तरीका है, सेम मेथड है, लेकिन कहाँ डिपेंड करेगा, डायग्राम पे डिपेंड करेगा। और डायग्राम कैसे बनेगा, बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे बनेगा आपका डायग्राम। आपने इसको ध्यान देना पड़ेगा बस, ठीक है इसमें। अच्छा, इसका जो 5वीं चीज है वो है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज है ना। ये जो है रेशियो याद करने का तरीका है, रेशियो याद करने का तरीका है। अगर मैं बीच में इसको ब्रेक करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि P/H किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, B/H कॉस के लिए होता है, और P/V ये होता है टेन के लिए, ठीक है। ये होता है टेन के लिए, समझ आ गई, ठीक है। तो मतलब साइन का यूज कहाँ करेंगे, जैसे माना अगर हमें कोई सवाल दे दिया है ना, और हाँ 9.1 हमें कोई सवाल दे दिया कुछ इस प्रकार से, सपोज करो मैंने क्या बोला कि डायग्राम बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बनेगा, तो वैसे बनेगा ना। तो माना कि ये एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ये क्या है, ये टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, आपका ग्राउंड, और एक पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से ऊपर हम इस पॉइंट से जो है इस उसको देख रहे हैं, पॉइंट टॉप को, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं इस पॉइंट से। तो नॉर्मल सी बात है यार, जब हम इस पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा, है ना। तो ये आपका 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ठीक है। और ये टावर की हाइट है, और माना ये बेस है, ग्राउंड बेस होगा 90 बन गया, तो 90 के सामने आपका होता है हाइपोटेनियस एंगल, ये रहा, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, मतलब टावर की हाइट क्या है, परपेंडिकुलर है समय, और ये जो है वो क्या है, ये बेस, ठीक है। तो साइन का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, समझ आ रहा है। कॉस का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास बेस या हाइपोटेनियस
और tan का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होगा। मतलब इस पे ध्यान रखना कि आपको जो चीज निकालनी है उससे मतलब रखना, और जो चीज गिवन है उससे मतलब रखना। मतलब चीज मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना हो तब tan, देखो ना परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, तो वही जब पर ये p गिवन है और बेस निकालना है, तो इस वाले में बेस तो है ही नहीं और इस वाले में परपेंडिकुलर नहीं है, तो जो चीज दी रहेगी उससे मतलब रखना और जिसको निकालना हो उससे मतलब रखना। जैसे इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर बी और सी के बीच की डिस्टेंस सपोज 8 मीटर है, तो हाइट निकालो टावर की हाइट निकालो। अरे भाई टावर की हाइट कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखो ना कि हमें किससे मतलब है, हमें पी से मतलब है, पी मतलब हाइट, तो पी से मतलब है और बेस गिवन है, तो क्या बन रहा है पी अपॉन बी, तो इसलिए 10, इसलिए ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये इसका बेसिक वो है नॉलेज, बेसिक जो होता है ना आपका, जो जिसके बेस पे आप सवाल सॉल्व करोगे कि लगाए कौन सा। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते इसको, है ना। ये हो गया आपको दूसरा। अगर देखो जरा दूसरा इसमें तुम्हारा ये बनेगा कि अगर हमें मिला है परपेंडिकुलर, सपोज गिवन है और हमें निकालना है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना है हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच कौन सा, साइन का। सेम ऐसी कॉस का भी, अगर हमें सपोज बेस निकालना हो और हाइपोटेनियस गिवन हो तब कॉस। तो मतलब ये मैं डिपेंड, देखो ये तो एक बेसिक होगी ना, लेकिन सही जो तरीका होगा वो तब होगा जब आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, है ना। ये तो आपको याद रखना है कि क्या क्या उसमें हो रहा है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो मतलब कब लगाना है साइन कॉस टेन, समझ गए ना, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पर क्या एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ना, ठीक है। सुनो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, कब होगा, जब नीचे से ऊपर देखता है। हाँ, जब हम नीचे से कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे। जैसे अभी आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, है ना, मैं जो ऊपर देख रहा हूँ, तो जब हम जो है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो मतलब हम नीचे खड़े हैं और हम किसी ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, चाहे वो पतंग है या कोई कोई पक्षी है या पेड़ है या टॉप है या टावर का टॉप है ना, या ऊपर कोई उड़ता हुआ एरोप्लेन है, कोई भी चीज, हम उससे तब बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसमें अगला आएगा आपका क्या, डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। कब होगा, क्या क्या मतलब इसका, डेप्रेस माने नीचे देखना, नीचे होना मतलब, SSION, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होगा, इस पर ऊपर से नीचे, हाँ, डबल आ रहेगा इसमें, नहीं सिंगल आर, DEPRESS, हाँ, एंगल ऑफ डेप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ऊंची जगह बैठे हैं और कहाँ देख रहे हैं, नीचे, देख रहे हैं नीचे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा, हम ऊपर देखेंगे, तो कुछ ऐसा, ये एरो को दिखा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होगा, हम नीचे देख रहे हैं, बात समझ में आ गई, हम नीचे देख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट नंबर 8 में मैं काउंट करूंगा उसको, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। ये बच्चे मिस कर देते हैं, बट आपने इसको मिस नहीं करना है, समझ आ रहा है। देखो लाइन ऑफ हॉरिजॉन क्या है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन डिपेंड करेगी एंगल फॉर्मेशन पे, क्या डिपेंड करेगी, एंगल फॉर्मेशन, हाँ, लाइन ऑफ हॉरिजॉन डिपेंड करेगी एंगल फॉर्मेशन पे। तो मैं आपको ये यहाँ बताऊंगा, ठीक है, यहाँ जरा गौर से देखना इसको, ठीक है, इस बॉक्स में, ठीक। जैसे सपोज करो कि ये ग्राउंड हो गया, है ना, और ऊपर कोई बलून है, सपोज ठीक है हमारा बलून, हम इस बलून को देख रहे हैं, तो यहां से देखें बलून को, अगर ऐसा होगा तो इस केस में लाइन ऑफ हॉरिजॉन हमारा ग्राउंड ही होगा, पता है ना। इस केस में लाइन ऑफ हॉरिजॉन क्या होगा, हमारा ग्राउंड होगा। तो ये रहा, तो जो एंगल बना कितना होगा, वो माना 30 डिग्री, ठीक है। तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन हमारा ग्राउंड ही है, लेकिन अगर ग्राउंड में कुछ उसने ऐसा बोला
कि एक बच्चा है कुछ ये, उसकी हाइट दे रहा है। और वो ग्राउंड वो देख रहा है इसको, तो बच्चा सीधा खड़ा है ग्राउंड में, है ना, तो बच्चे क्या कहाँ है, पैर में। तो बहुत से बच्चे ऐसा बनाते हैं कि यहाँ से देख रहा हो, आंख तो उसकी यहाँ पर है भाई, यहाँ पर तो क्या था, उसने कहा एक पॉइंट से देख रहा है, उसने कहा कि ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहां से देख रहा है उसे, तो ग्राउंड ही क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ होरिजोन बन जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बच्चा यहाँ पर खड़ा है और वो देख रहा है बलून को, तो इस केस में देखो एंगल यहाँ बनेगा, एंगल में ये नहीं बनाऊंगा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। बिल्कुल, मुझे जो है जहां से वो देख रहा है वहां से मुझे लाइन ऑफ हॉरिजॉन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे में, इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। तो ये बना आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन, ये क्या आपका इस बार लाइन ऑफ हॉरिजॉन, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ कब, ये दोनों केस किसके थे, एंगल ऑफ एलिवेशन के, किसके थे, ये दोनों केस थे एंगल ऑफ एलिवेशन के। और अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन की, बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन में क्या होगा, हम किसी ऊंची जगह पे होंगे, ये सपोज करो ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया, और हम टावर के टॉप पे खड़े हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है, और यहाँ पर कोई कार चल रही है, यहाँ पर कोई कार चल रही है सपोज करो, ठीक है, और हम इस जगह से इस कार को देख रहे हैं, हम इस जगह से इस कार को देख रहे हैं, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो बन रहा है एंगल ऑफ डेप्रेशन, मैंने भी क्या बताया आपको, लाइन ऑफ हॉरिजॉन ऊपर ड्रॉ। हाँ, जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे तब बनेगा एंगल ऑफ डेप्रेशन, तो एंगल यहाँ बनेगा नहीं, लाइन ऑफ हॉरिजॉन कहाँ है हमारी, तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन ये बनानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है बेटा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन आपको ये बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपका एंगल ही बनेगा, एंगल बनेगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है, अल्टरनेट, ठीक है, इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कितना होगा आपका थीटा बाय अल्टरनेट प्रॉपर्टी, बाय ट्रायंगल की अल्टरनेट प्रॉपर्टी से, बात में आ गई है ना बेटे। तो ये है उस होता भी, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ हॉरिजॉन में ध्यान रखना, बाकी तो आपके बेसिक है, इनको नोट कर रहे हो, नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या है एक चीज कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा, आपको जो ग्राउंड बनाएगा ना वो कैसे बनाना है, प्लेन, वो प्लेन ही बनेगा, ग्राउंड जो बनाओगे वो प्लेन ही बनेगा, और जो पोल होगा या टावर होगा या बिल्डिंग होगी या कुछ भी होगा वो जमीन से स्ट्रेट ही बनेगा, ताकि 90 बनना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो बिल्डिंग ऊपर से झुकी हुई हो या पोल ऊपर से झुका हुआ हो या पेड़ मुड़ा हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, ग्राउंड तो हमेशा सीधे बनाना, और जो जिसकी बात कर रहा हो, पेड़ बोल रहा है या पोल बोल रहा है या टावर बोल रहा है, बिल्डिंग बोल रहा है, उसको हमेशा क्या बनाना, स्ट्रेट बनाना, ठीक है। इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 90 बनना है इसमें, पसंद आई ना, कुछ इस प्रकार से होगा इसमें काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो जरा, आपसे कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी में चढ़ रहा है, देखो 20 मीटर लंबी रस्सी में चढ़ रहा है, क्लाइंब माने चढ़ना होता है ना, ऊपर देखो जरा, तो दो यहाँ पर अभी दो सेंस बन रहा है, तो चढ़ना कुछ ऐसी भी होता है, वो रस्सी हो गई, वो चढ़ना ऐसी हो सकता है, क्या पता वैसे से चढ़ रहा हो, है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा थोड़ी चढ़ सकता हो सकता है ना, रस्सी बोल चढ़ सकता है आदमी ऐसे, है, मतलब पॉसिबल तो है पर चढ़ा नहीं, मैं अभी जितना हमने पढ़ा। और हाँ दूसरी बात ये है बेटे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के उसका डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस पढ़ लिया ना, तो मैं इसको बना रहा हूँ, तो अभी जो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो 20 मीटर लंबी रस्सी यहाँ देखो जरा कैसे, वो ऐसे भी हो सकती है, या रस्सी किसी चीज से बंधी हुई हो, रस्सी किसी चीज से बंधी हुई हो और वो उसमें ऐसे चढ़ रहा हो, ऐसे में, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा संभावना किसकी है, ऐसे वाले, इसकी कि इसकी, इसकी, अभी देखते हैं। अब देखो रस्सी किस चीज से बंधी हुई है, वो दोनों केस ऐसे हो सकते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं ना, देखो आगे बोल रहा है आपसे, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, उसने बोल दिया, तो कौन सा केस, सेकंड वाला, ये वाला केस। उसने क्या बोला कि रस्सी जो है ना, रस्सी जो है टाइटली एक वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है, हाँ रस्सी जो है टाइटली एक वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है, और दूसरा हिस्सा कहाँ बंधा हुआ है, इसका ग्राउंड पे बंधा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। तो मैंने क्या बोला, ग्राउंड क्या बनाओगे, हमेशा स्ट्रेट बनाओगे, बिना पढ़े ही बना दो उसे, वो तो आना है, ठीक है। तो वो माना कि ये वाला केस हट गया, ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस आएगा कुछ इस प्रकार से, तो इसे नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और ये क्या है, रोप, ये रोप है, ये रस्सी है आपकी, ठीक है, कितनी
20 मीटर ऐसे दिखा दो उस रोप, ठीक है, ये रोप हो गई आपकी। फिर आपसे कह रहा है ये, अच्छा ये क्या है आपका पोल, ये क्या है पोल, ठीक है, वर्टिकल पोल। अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या निकालना हमको पोल की हाइट निकालनी है, मतलब ये रहा, हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 होगा। मैंने क्या बोला कि वर्टिकल चीज और ग्राउंड मुझे क्या बनेगा आपको 90 बनाएंगे रिलेशन में, ठीक है। फिर आगे बोल रहा हूं आपसे कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब पता है क्या मतलब इसका, जो रस्सी है वो ग्राउंड लेवल से क्या एंगल बना रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है। रस्सी जो है ग्राउंड लेवल से जहां बंधी हुई, भाई क्या थोड़ी जहां बंधी हुई है, कितना बना रही है एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो है इसकी हाइट निकालो। अब सुनो, पहली बात तो ये है कि हमें जो चीज यहाँ दिख रही है वो दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, हाइट निकालनी इसकी ना। देखो तो लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर, ठीक है, ए भी हमारा पोल हो गया ना, हाइट मान ली इसकी। अच्छा और रोप कितनी है 20 मीटर है, लेंथ ऑफ रोप कितनी 20 मीटर, गिवन है हमको ये। अब दूसरी बात इसमें ये है, मैंने क्या बोला था आपसे कि डायग्राम कैसे बनाना है, एक बार उसे पूरा पढ़ लो, फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के, मैंने एक सेंटेंस पढ़ा रोप बना दी, दूसरा पढ़ा ये बना दिया, तीसरा पढ़ा तो ये बना दिया एंगल वगैरह, है ना, बाकी फॉर्मेलिटीज होती है कुछ। अच्छा दूसरी बात क्या बन गया आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। और जो मैंने आपसे कहा था पहले से कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कहाँ डिपेंड करती है, डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, और इसमें जो भी होगा डायग्राम आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। और डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना। अच्छा तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एबीसी बन रहा है ना, तो नॉर्मल सी बात है, तो इन ट्रायंगल एबीसी हम इसी को लेंगे, है ना। और मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में हमने साइड कौन सी उठानी है sin 30, मैंने क्या बोला था आपसे कि जो निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, देखो ये निकालना है, और जो मिला हुआ है क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, मतलब हमें बेस से, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना तो इसको निकालना है और ना हमें ये दे रखा है, तो ये निकालना है इसलिए इससे मतलब रखना, और ये दिया हुआ है इससे मतलब रखना। तो क्या निकालना है, देखो ये एंगल है ठीक सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, है ना। तो क्या निकालना है हमको, निकालना परपेंडिकुलर, तो पंडित बद्री प्रसाद sin हर हर बोले, हाँ तो क्या निकालना परपेंडिकुलर और क्या दे रखा हाइपोटेनियस, तो कौन सा होगा P/H, मतलब sin 30, ये साइन का रेशियो है, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारे पास sin 30 डिग्री, कितना P/H, तो वैल्यू कितने हैं याद है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और P कितना है H, और हाइपोटेनस कितना है आपका 20, तो क्रॉस कर दो 20/2 H, तो H कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ये है, ठीक है ना। बस करो, और इसमें जो है डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो फिर दिक्कत ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माने तूफान, ठीक है, and the broken part bends so that the top of the trees touch the ground making an angle of 30 degree with it, समझ रहा है ना। मैंने क्या बोला आप लोगों से कि क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन में, मतलब इस टॉपिक में क्वेश्चन को बिना पढ़े ही डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, मतलब ग्राउंड ड्रॉ कर लीजिए, वो तो प्लेन ही बनेगा। अब वो कह रहा है कि एक ट्री है, इतना देखो मैंने इतना सेंटेंस पढ़ा, अब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब ये सवाल आपको ऐसे बनते हैं, डायग्राम्स कैसे बनेगा, तो सपोज करो कि ये पेड़ है आपको, ठीक है, देखिए आपका ट्री कुछ इस प्रकार से, बनाना ट्री जो भी है ये पेड़ है आपका, ठीक है। और इस क्वेश्चन में उसने आपसे ये बोला है कि एक तूफान में ये ट्री जो है मुड़कर जो इसका टॉप है
जो क्या है इसका टॉप, इसका टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, कुछ इस प्रकार से मुड़ा होगा ना, मतलब माना यहाँ से मुड़ गया, चलो है ना, इस जगह से, चलो तो इसका जो टॉप है कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं इसको, इस प्रकार से, ये ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो उसने आपसे क्या बोला है कि आंधी में, तूफान में, मतलब एक पेड़ कुछ इस प्रकार से मुड़ा है कि उस पेड़ का जो टॉप है, ये टॉप, वो जमीन को टच करता है, और टच करता है किस एंगल पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, टच करता है 30 डिग्री पे, कुछ ऐसे, ये ठीक है। अब हमने इतना सेंटेंस पढ़ा, हमने इसको ड्रा कर दिया, अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या मतलब इसका पता है, क्या बोल रहा है कि सपोज ये बेस इसका सेंटर ले लेते हैं, है ना, वो कह रहा है कि पेड़ का बेस, पेड़ का जो फुट है मतलब बेस, और जहां पर उसका टॉप जमीन को टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, डिस्टेंस है 8 मीटर, कुछ ऐसा मतलब डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है वो कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालनी, पेड़ की हाइट निकालनी। सुनो, पेड़ की हाइट, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वो पेड़ की हाइट ना ये दिखाते हैं, क्योंकि ना वो उसमें ये ऐसा बनाएंगे उसको कि ये टूट के यहाँ बन गया, नहीं पूरी तो पेड़, हाँ तो पेड़ की हाइट ये दिखाते हैं। अरे उसने ये सोच लगी ये सिर्फ इतना हिस्सा निकालो, उसने क्या बोला कि पूरे पेड़ की हाइट निकालो। अब तो पूरा पेड़ तुम्हारा कहाँ है भाई, तुम्हारा पूरा पेड़ ये रहा, ये तुम्हारा पूरा पेड़ है। वो अलग बात है कि ये वाला हिस्सा टूट कर ऐसे मुड़ गया, बात समझ आ रही है, ये वाला हिस्सा टूट कर ऐसे मुड़ गया, लेकिन हमें पूरा पेड़ निकालना है। मतलब क्या, मतलब क्या, हमको ये भी निकालना होगा, बात समझ आ रही है, इसको x मान लेते हैं, और हमें ये भी निकालना होगा, इसे मान लेते हैं y। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसलिए। तो ये आपका ग्राउंड, ये आपका पेड़, और पेड़ टूटकर कुछ ऐसे गिर गया, ठीक है, ये रहा। और इसने जो पार्ट बनाया, कितना बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है इसने, ठीक है। तो यानी कि यही हिस्सा यहां गिर गया। अगर मैं इस हिस्से को A B C और ये D, अगर मैं इस हिस्से को सपोज y मानता हूं, तो ये कितना होगा, y तो होगा, क्यों, अरे यही तो मुड़ के नीचे गिरा है, बात समझ आ रही ना, पूरा पेड़, और इसे मान लेते हैं हम x, इसे मान लेते हैं हम x, बात समझ आ गई, ठीक है। और उसने क्या बोला, ये 90 होगा हमारा, ठीक है। उसने आपसे ये बोला है कि जो पेड़ का बेस है और पेड़ का टॉप जो उसको जमीन, जो टच कर रहा है जमीन पे, वो कितना है, वो 8 मीटर है, वो कितना है 8 मीटर। तो कह रहा है कि पूरे पेड़ की हाइट निकालो, और पूरा पेड़ कहाँ डिपेंड कर रहा है, इस पे और इस पे, इससे मतलब ये हिस्सा, ठीक है, बात समझ आ रही ना। हमको बोला x भी निकालना पड़ेगा, हमको x भी निकालना पड़ेगा, और हमको y भी निकालना पड़ेगा। और जब बात आएगी पूरे पेड़ की हाइट की, तो क्या करेंगे उसको, x प्लस वाई कर देंगे। मुझसे बात है भाई, पूरा जो पेड़ की हाइट है कहाँ डिपेंड करेगी, x प्लस वाई डिपेंड करेगी, कहाँ डिपेंड करेगी, और ठीक है ना। तो ये करना खाली आपने, ओके। तो देखते चलो इसको है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जो चीज है उसको दिखा देते हैं, ठीक है, हाँ राइट। क्या चीज, नंबर 2 क्वेश्चन, BC इक्वल टू x मीटर, है ना, BC कितना हो गया x मीटर, और BD एंड BD इक्वल टू y मीटर। BD या AB एक ही बात है, BD AB इक्वल टू y मीटर, ठीक है। BDB और AB दोनों कितना है, दोनों हमारे y मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब सुनो, CD कितना है 8 मीटर, ये गिवन है, ये गिवन है हमको, ठीक है। यहां पर देखो हमें पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है, तो देखो हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, x प्लस वाई, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पूरे पेड़ की हाइट x प्लस वाई तो होगी, है ना। हमने इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब आप सुनो जरा, तो हम इसे करेंगे बाय पार्ट, पार्ट मतलब देखो, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, ऐसे क्या होगा, x मिल जाएगा, है ना,
फिर इसको ले लेंगे और इसको इसको तब हमें y मिल जाएगा, x भी निकालेंगे y भी निकालेंगे और यहाँ से प्लेस कर देंगे और बराबर से रख देंगे इतनी वैल्यू को। लेकिन ट्रायंगल तो एक ही है ना हमारे पास। तो पहले केस में ये ले रहा हूं मैं, हाँ ये बी सी और डी। पहले केस में x निकालते हैं, मर्जी कुछ भी निकालो पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैंने x और y साथ ले ली ना तो मुझे x पता है और ना मुझे y पता है। अब आप मैंने क्या बोला कि जिसको निकालना हो उससे मतलब रखना और जो दिया हुआ हो। यहाँ हमें दोनों ही x और y निकालना है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता है नहीं, तो दोनों निकालना है। लेकिन अगर मैं इसमें देखता हूँ हमें 8 मिला हुआ है, तो अगर मैं पहले x और 8 लेता हूँ मुझे x मिल जाएगा, या पहले अगर मैं लेता हूँ y और 8 तो मुझे y मिल जाएगा, पहले कुछ भी ले लो। तो हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। ये निकालते हैं पहले, ऐसे सुनो। तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ये तो होगा BCD, है ना। अब देखो 90 के ये सॉरी 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, एंगल है के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, ये बेस है ना। तो किससे मतलब है, P और B परपेंडिकुलर और बेस से, 10 30 क्योंकि ये निकालना है और दे रखा है। तो क्या होगा इसके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोधे होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो P और B कौन सा 10, चेक कर लो, ठीक है बेटा। कितना, तो 10 30 10 30 P अपॉन B, इसकी वैल्यू 1/√3। अगर आपको सब कुछ पढ़ लिया आपने, लेकिन टेबल नहीं पता तो भूल जाओ, ये सवाल छोड़ देना, ठीक है। अच्छा P कितना है, x है, और B कितना है 8, क्रॉस कर दो, है ना। 8/√3। इन क्वेश्चनों को करने का सेम तरीका है, खाली ये डायग्राम बनना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे x कितना हो जाएगा तुम्हारा 8/√3 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमारा x फाइनल आंसर नहीं है, तो अभी इसको हम √3 में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा अब फिर से हमने x निकाल दिया, लेकिन जो पेड़ की हाइट है वो डिपेंड कर रही है y पे भी, तो क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो मैं अब x मिटाकर क्या निकालूंगा, y, इसी ट्रायंगल में, ठीक है। फिर से इन ट्रायंगल BCD, लेकिन अब किसके लिए, y के लिए। तो अब हाइपोटेनस निकालना है और बेस मिला हुआ है। वैसे तो अब ना हम इसका यूज भी कर सकते हैं, किसका, परपेंडिकुलर का, क्योंकि मिल चुका ना परपेंडिकुलर, बता दो। हमें निकालना हाइपोटेनियस और मिला हुआ है बेस, तो कौन सा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, चेक करो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कौन, cos 30 तो b अपॉन h 2/1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, हाँ मतलब cos 30, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 2 की होगी 2/√3 क्या 1/2 तो साइन में होता है। हाँ तो अब मतलब कि जो साइन 60 होता है ना, अच्छा वो cos 30 होता है। तो क्या 2/√3/2 उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और अब बेस कितना है, 8 बेस 8 हो गया और ये y हो गया, पास में आ गए बेटे। y√3 = 16। अब हमें अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे। y√3 तो हाँ कितना हो जाएगा, y√3 सिंपल करो से 16/√3, एक ही बात है। हाँ यहाँ लिखे मैं उसको, है ना, 8 दूनी 16 कितना मिल गया। वैल्यू हाँ हमें अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालना है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना, x + y है हमने क्या निकाला, x 8/√3 क्या निकाला, y 16/√3 16/√3। एलसीएम ले लो 3 यहाँ लिखा एलसीएम कितना, √3, अच्छा हाँ मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं हम, √3, ठीक है। तो दोनों सेम है, कितना आएगा 8 + 16 कितना 24/√3। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रेशनल हाँ बिल्कुल, हम इस चैप्टर में अपॉन में रूट में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, रूट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज, हाँ यहाँ करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि रूट में आंसर नहीं माना जाएगा। यहाँ भी छोड़ा क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मतलब फाइनल आंसर में रूट नहीं छोड़ना, ठीक है।
√3, तो ये तो आएगा, है ना, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं रेशनलाइज। उससे क्या होगा 24√3/3, तो ये कट गया कितना 8 9, यानी कि 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या निकली 8√3 हाइट ऑफ ट्री, ये बना हमारे पास 8√3 मीटर। ऐसे करो। नंबर 4 में क्या बोल रहा है आपसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी मैंने आपसे क्या बोला था, क्या बना दो, ग्राउंड बना दो, वो प्लेन ही बनेगा। और आप पिछले बात की टावर की, तो ये रहा हमारा टावर, ठीक है, टावर नाम दे दो उसे ABC, ABC, ठीक। अब इसे फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो कह रहा है कि ग्राउंड में पॉइंट है, तो वो पॉइंट C मान लो उसको, ठीक है, ग्राउंड में पॉइंट है और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। ग्राउंड में पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। बस में आ गई। उसने क्या करा, उसने एक सेंटेंस के बीच में दूसरा सेंटेंस डाल दिया। कौन सा सेंटेंस, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या मतलब इसका, बोलो, जो टावर है ना बेटा, जो टावर के जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट जिस पॉइंट से, हाँ, जिस पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये पॉइंट है ना, विच उसने इसके लिए लिखा हुआ है। ये पॉइंट जो है टावर के फुट से किस दूरी पर है 30 मीटर, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से किस दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट को ऐसे मान लो। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या है, किससे मतलब है, इससे मतलब है, और ये दे रखा है, तो इससे मतलब है क्योंकि निकालना है, और इससे मतलब है क्योंकि ये दे रखा है। 10 इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है, ना तो निकालना ना वो दे रखा, ठीक है। तो छोड़ दो उसको। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे पास, मान लेते हैं इसको, लेट 10 AB इक्वल टू H मीटर, ओके, और BC कितना है 30 मीटर, एंगल 30 तो है ही। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC है बेटे, क्या होगा P और B, P और B कितना 10 30, ठीक है, 10, और क्योंकि एंगल 30 और 30, तो 10 30 P अपॉन B। तो 30 कितना होता है 1/√10 10 30 होता है 1/√3, है ना। अब P हमें H है और बेस कितना है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/√3 है ना। तो ये आपको कितना H√3 इक्वल टू 30, तो हमें तो H निकालना है ना, तो 30/√3, लेकिन सब वही है, रेशनलाइज। बिल्कुल नीचे आंसर रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कर देंगे रेशनलाइज, √3 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, 10√3, तो कितना आ गया 30√3 और √3 3, तो कितना 10, तो H कितना आ गया 10√3 मीटर, है ना। या लास्ट में लिख देना स्टेटमेंट, सो क्या द हाइट ऑफ द टावर इज कितना 3 मीटर 10√3 मीटर, ठीक है। करिए इसको, संभव दी बेटा। नंबर 5, ठीक है, देखिए नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपसे कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड यहाँ ड्रा कर लो, ये ड्रा कर दिया, ठीक है। अब एक पतंग है, तो जैसे ये एक पतंग है जो जमीन से जो है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। एक्चुअली बच्चे ना 60 मीटर ये समझते हैं कि ऐसे कुछ होगा, क्योंकि पतंग तो ऐसे देखते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे मुड़ रही पतंग, तो लगता है कि ऐसे में। उसने कहा ग्राउंड से, भाई ग्राउंड से, तो कितना ये 60 मीटर, ठीक है।
ग्राउंड से, तो ए बी और ये सी मान देते हैं, है ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो जिस डोरी से बच्चा पतंग उड़ा रहा है उसने कुछ समय के लिए, है ना, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, उसकी मम्मी ने बुलाया आजा जरा कुछ काम है, तो उसने क्या करा, उसने पतंग को कहाँ बांध दिया, पतंग की डोरी कहाँ बांध दी, उसने जमीन पे बांध दी। उसने वही तो बोला हुआ है टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, है ना। तो आगे बोल रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का ग्राउंड से क्या बन रहा है एंगल, ये बन रहा है 60 डिग्री का, कुछ ऐसे, ठीक है, सिंपल सा। फिर आपसे कह रहा है वो कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या निकालना है, डोरी की लंबाई निकालनी है, जो भी है धागा मतलब, ओके। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब क्या, हमने ये मानना है कि इस धागे में ढील नहीं है, एकदम टाइट धागा मतलब, ठीक है, एकदम टाइट धागा मतलब, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो जमीन से कितनी ऊंची उठी पतंग, 60 मीटर, ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये निकालना है, ये इसे मान लेते हैं x, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, पास में आ गई ना, तो वही निकालना है यहाँ पर। तो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी x मीटर, कितना हो गया, ठीक है। अच्छा ए बी कितना है, 60 मीटर, है ना। अब सुनो, क्या हमें इससे मतलब है, नहीं, क्यों, ना तो ये दे रखा है, आना निकालना है, तो हमें इससे मतलब है क्योंकि दे रखा है, और इससे मतलब है क्योंकि निकालना है। तो क्या होगा, P और H हाइपोटेनियस, तो साइन 60, ठीक है, 3/2। हाँ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कितना, साइन 60 डिग्री P/H, तो साइन 60 कितना, √3/2, ये हो गया। और P कितना 60, H कितना x, ठीक है, x is equal to अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, यानी कि x इक्वल टू 120/√3 पर, जानते हो ना, तो 120/√3 इंटू √3/40, ऐसा कुछ, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 120√3/3, तो कैंसिल हो गए 40, तो x इक्वल टू 40√3 मीटर, क्या लिख देना यहाँ पर। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, ठीक है। तो जल्दी से करो उसको।